कार प्यारे व्यूअर, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आपको बता दूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है। ये ऑनलाइनर श्रृंखला ऑनलाइनर के साथ कुछ एमसीक्यू भी शामिल करते हैं। इसमें देखिए भारत की स्थिति विस्तार, भारत के पर्वत और पर्वतीय दर्रे और उसके साथ भारत की नदियाँ। और आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। आज इसमें लगभग हम 4 चैप्टर को शामिल करने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदी, प्रमुख झीलें, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 4 सेशन इसमें एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, एक बार दिल थाम के मस्त होके बैठ जाइए और आप पूरे सेशन को देख के ही आपको जाना है, बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियो को रोके। आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को वॉच करना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ कर। देखिए और भी सेशन इसके साथ आने वाले हैं, सब पूरा देख लीजिए। ये सब धीरे धीरे आते रहेंगे और पूरी ज्योग्राफी मैं आपको मुट्ठी में ले आऊँगा। तो चलते हैं, आज का सेशन है हमारा। देखिए 4 सेशन चैप्टर पहले ही अपलोड है। अब 5वां आज क्या मिलने वाला आपको, पहला नदी बांध मिलेगा। ये ऑनलाइनर फॉर्म में आपने पढ़ा है तो आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है। प्यारे साथियों, पहला है भारत की सबसे ऊंची नदी बांध कौन सी है। तो उत्तर बताएंगे टिहरी बांध। क्या है सबसे ऊंची बांध है? टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध आप बताओगे हीराकुंड बांध। क्या है? सबसे लंबा बांध है। जबकि टिहरी बांध किन 2 नदियों के मध्य संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा भीलांगना के संगम पर कौन सी स्थित है आप बताओगे? टिहरी बांध भागीरथी तथा भीलांगना में है। चिल्का झील किस राज्य में है? चील उड़ी। चील एक क्या होती पक्षी, तो चील उड़ी तो आप बताओगे उड़ीसा। और वही हीराकुंड बांध अभी बात होती है, हीराकुंड बांध कहाँ पर? तो आप बताओगे उड़ीसा राज्य में ही स्थित है हीराकुंड बांध। जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो आप बताओ बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी। वही मेट्टूर बांध आप बताएंगे कहाँ पर है? तो मेट्टूर बांध आप बताएंगे तमिलनाडु में है। और कोयना बांध कहाँ पर? तो इसका उत्तर बताएंगे महाराष्ट्र में है। कोयना बांध महाराष्ट्र। जो चीज़ें जो जितना इंपॉर्टेंट है उन्हीं की चर्चा की जा रही है। अलमाटी बांध कहाँ बताएंगे? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। जबकि हीराकुंड बांध यदि पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो आप बताओ कि महानदी पे है हीराकुंड बांध। जबकि अलमाटी बांध कहाँ? कृष्णा नदी पे है। ये चीज़ें याद करके रखना है। थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध आप बताओगे रावी नदी। थीन बांध रावी नदी पे है। अब बात करते हैं आगे गांधी सागर, जवाहर सागर। जिसमें सागर लगा है वो सामान्यतः किस चंबल नदी पे। देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, ये सब किस पे निर्मित है? तो उसका उत्तर होगा चंबल नदी पे है। मैथान, बाल पहाड़ी या तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तीनों आप बताओगे बराकर नदी पर बनाए गए हैं। जबकि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो मेट्टूर आप बताओगे कावेरी नदी पर बनाए गए हैं मेट्टूर बांध। अलमाटी बांध कहाँ पर? तो कृष्णा पे। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है मेट्टूर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर? आप बताओगे आंध्र प्रदेश में। इतना इंपॉर्टेंट इसमें जितने थे उनको शामिल कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब जितनी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप पहला ही दिख रहा है आपको उत्तर पूर्वी भारत, यानी उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में? देखिए लोकटक झील क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट झील है पूर्वोत्तर भारत की। तो आप बताओ मणिपुर में है। इसमें तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ पार्क इसी में है। अभी बात होगी, परेशान ना बने रहें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सा? बुलर झील कहाँ पर है आप बताएंगे? जम्मू कश्मीर में है। जबकि उमियम झील कहाँ पर? तो उमियम झील आप बताएंगे मेघालय में है। जबकि प्रसिद्ध लैगून चिल्का झील, चिल्का झील आप बताओगे उड़ीसा में है। चील उड़ी अभी बात हो चुकी है। चिल्का झील क्या है? तो बताओ उड़ीसा में है। जबकि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील कहाँ? तो उत्तर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ पर? तो लोनार झील आप बताएंगे महाराष्ट्र में। ये एक प्रकार का क्रिएटर ज्वालामुखी से निर्मित झील है। जबकि विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील कहाँ? तो उत्तर बताएंगे राजस्थान में है। जबकि बिम्बनाथ झील कहाँ? तो बिम्बनाथ झील आप बताएंगे केरल में है। कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील आप बताओगे आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? तो बताओ चंबल नदी पर है। वही हैदराबाद सिकंदराबाद की झील कौन सा? हुसैन सागर झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर? तो लैगून झील आप बताओ चिल्का झील है। लैगून झील, चिल्का झील। नागिन झील किस राज्य में? तो उत्तर बताएंगे जम्मू कश्मीर में नागिन झील है। जबकि कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। विशाल लैगून झील कौन सा? आप बताओ चिल्का लैगून है। क्या है आप बताओगे? चिल्का झील है। सबसे बड़ा विशाल लैगून, लैगून मीन्स होता है जो समुद्र से बनाया गया झील होता है, उसे बोलते हैं
लेगून झील। तो अब देखिए झीलों की चर्चा, मैंने इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें है तो बहुत कुछ है। झीलों के बाद हम क्या, जलप्रपात, भारत के कौन कौन से जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं की चर्चा कीजिए। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बताओ जोग जलप्रपात। जबकि विश्व विख्यात जोग और गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है, जोग गरसप्पा जलप्रपात किस पे है, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जोग और गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो उत्तर बताएंगे महात्मा गांधी जलप्रपात है। वहीं जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो उत्तर होगा शरावती। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर, तो नर्मदा नदी पर है। जबकि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ, तो नर्मदा नदी पर है। और बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, गोकक जलप्रपात कहाँ, तो गोकक नदी पर ही है। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा, किसने, स्वर्ण रेखा। जबकि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात कहा था, तो चित्रकूट को। देखिए बहुत बार पूछा, अगर नियाग्रा जलप्रपात किसे, चित्रकूट को कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किसके पास है, तो बताओ रांची, रांची के पास है। वही महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर है, तो जोग गरसप्पा जलप्रपात पे ही है। गोकक जलप्रपात कहाँ, बेलगांव कर्नाटक के पास, बेलगांव में कर्नाटक में है। काकोलल जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो बताओ नवादा जिले में काकोलल। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ, देहरादून में है। देहरादून लिखा हुआ, देहरादून कहाँ पर, बताओ उत्तराखंड में है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र कौन से जलप्रपात है, तो बताओ पायकारा जलप्रपात है। नीलगिरी कहाँ, तो बताओ पायकारा जलप्रपात है। नीलगिरी आप बताओ तमिलनाडु में है। तो अब जलप्रपात प्रमुख हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट की बात ही की जाएगी, ये चीज़ याद रखना है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो बताओगे दामोदर नदी पर हुआ है। वही भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। जबकि पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों से सम्मिलित है, तो केरल और तथा तमिलनाडु में है। जबकि मचकुंड परियोजना कहाँ, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नदी पर निर्मित परियोजनाएं हैं, तो मचकुंड आप क्या बताएंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जबकि मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन कौन दो राज्यों को लाभान्वित करती है, तो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को लाभान्वित करती है मयूराक्षी परियोजना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में सम्मिलित परियोजना कौन सी। देखिए बात ये भी मचकुंड ही है। और यहाँ पर आपने क्या देखा था, पश्चिम बंगाल मयूराक्षी, ये मचकुंड की बात हो रही है। अब बात है उकाई परियोजना किस, गुजरात के ताप्ती नदी पर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ, तो दामोदर घाटी जो है टेनेसी। तो आप बताओगे टेनेसी घाटी परियोजना को किस समान है ये। अब बात करते हैं पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, पेरियार आप बताओ केरल में है। जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस में है, तो केरल में है। और सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में, सलाल और बगलिहार। जबकि बाण सागर परियोजना किससे, तो बताओ उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और बिहार से सम्मिलित है। बाण सागर किस पे, तो सोन नदी पर बना हुआ है। जबकि लोकटक शक्ति परियोजना किस में है, तो मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना किस, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है परियोजना है रिहंद बांध, रिहंद नदी पर है। तुलबुल परियोजना आप बताएंगे झेलम पे है। जबकि भाखड़ा नागर परियोजना कहाँ पर, तो सतलज में है। और वहीं आप बताएंगे सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए कितने 4 राज्यों को सम्मिलित करता है सरदार परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किससे, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। और वहीं तमिलनाडु को केरल के संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सा, पेरम्बुकुलम अलियार परियोजना जो है केरल। और जायकवाड़ी परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पूछा भी गया है, जायकवाड़ी किस पे, तो गोदावरी नदी पे बना हुआ है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के जोग नदी पर, जोग जलप्रपात पर है। जबकि कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना, तो कोयना जो है आप बताओगे कोयना नदी पर है, ये महाराष्ट्र में है। जबकि नाप्ता झाकड़ी कहाँ पर, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में है। जबकि नाप्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो नाप्ता झाकड़ी आप बताओगे सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों के। गिरना आप बताओगे महाराष्ट्र की है। वीडियो में बने रहे, आगे आपको बहुत जबरदस्त चीज़ें मिलने वाली हैं, बस वीडियो छोड़ के नहीं जाना आपको। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह से निर्मित है, तो महानदी के। जबकि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप बताओ उड़ीसा राज्य में है। कर्नाटक स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा, तुंगभद्रा क्या है, कर्नाटक में स्थित नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत ज़बरदस्त कि आपको कम समय में रिवीजन करके आप तैयारी कर सकें। हिडकल परियोजना किस नदी पर, तो घाट प्रवाह। काकरापारा परियोजना किस नदी पर, ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे, तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध। जबकि इडुक्की जल परियोजना किस, केरल में है।
और वही बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना किसमें, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक, ये गंडक नदी पर ही है, तो याद करने में आसान होती। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का किसका, उत्तराखंड की है। जबकि टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस परियोजना किस नदी पर है, तो आप बताओगे भागीरथी। टिहरी किस पे, टिहरी भागी। ओंकेश्वर परियोजना किस राज्य पे, तो आप बताओगे नर्मदा नदी पे है। तो इसमें वन लाइनर नहीं शामिल। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चारों चैप्टर का वन लाइनर मिलेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग 200 MCQ मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको 200 MCQ इस सीरीज पे चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताना है, और बहुत ज़बरदस्त MCQ लाने वाला है इसमें। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन जरूर दबा लेना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।